नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज कहानी जो लेकर आपके पास आया हूं, उस कहानी में जिंदगी का बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। कल दफ्तर से छुट्टी थी। पत्नी सुबह ही पूछ रही थी कि संजय तुम्हारा कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना। मैंने बिना कुछ सोचे कह दिया कि आज मैं एकदम फ्री हूं, कोई काम नहीं। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि पत्नी खुश हो गई। कहने लगी कि आज तुम मेरा एक काम कर दो, तुम मेरे साथ शाम को मेरी सहेली अर्चना के घर चलना। अर्चना के घर? मेरा क्या काम है? वो कहने लगी अर्चना की शादी की बात करनी है। अर्चना दुविधा में है कि शादी करे या ना करे। तुम उसे समझा सकते हो कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। लड़का सिंगापुर में रहता है और वहीं काम करता है। लड़का भी उसी की उम्र का है और उसकी भी शादी नहीं हुई है। ऐसे में ये जोड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं अर्चना को जानता हूँ, वो मेरी पत्नी की सहेली है, हमारे घर आती रहती है। हिंदुस्तान में लड़कियों की शादी की जो सामान्य उम्र लोगों ने तय कर रखी है, उसे वो पार कर चुकी है और अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। कई बार घर वालों की लेट लतीफी या फिर कोई उचित मैच का नहीं मिल पाने के कारण शादी में देर हो जाती है। और जितना मुझे पता है कि वो अब मानसिक रूप से बिना शादी के खुश रहने लगी है। वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने लगी है। वो अपना काम करती है और आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर है और खुद को पूरी तरह फिट रखती है। वो योगा करती है, जिम जाती है और अपने ढंग से अपना छोटा सा बिजनेस भी संभालती है। सच तो ये है कि अब वो अपने घर वालों को भी संभालती है, पर वो जहाँ कहीं भी जाती है, लोग उससे सीधे सीधे पूछते हैं कि शादी कब करोगी। वो मेरी पत्नी की पक्की सहेली है और मेरी पत्नी भी इधर उधर नजर रखती है कि कहीं कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो वो उससे उसकी शादी की बात चलाए। मैं कहानियां सुना कर कई लड़कियों को शादी के लिए राजी कर चुका हूं। मेरी पत्नी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण काम दिया तो मैंने आश्वस्त किया कि मैं अर्चना से मिलकर उसे शादी के लिए समझा लूंगा। मेरी पत्नी ने कहा कि जब इतना अच्छा लड़का मिल गया है तो फिर अर्चना को सोचना भी क्यों, उसे तो तुरंत हाँ कह देनी चाहिए। मैंने कहा ना, वो दुविधा में है। मेरी पत्नी ऐसा कह रही थी। वो कह रही थी कि शादी की उम्र निकल गई है, वो अकेले खुश है, उसकी जिंदगी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रही है और सबसे बड़ी बात यह कि सबकी शादी क्यों होनी चाहिए। ठीक है, मैं शाम को चलूंगा। मैं अर्चना को समझाऊंगा कि शादी क्यों जरूरी है, उसे क्यों शादी कर लेनी चाहिए। मेरे समझाने से वो एक बार में समझ जाएगी। शाम को हम तय समय पर अर्चना के घर पहुंचे। उसने हमारा स्वागत किया। रात में खाना भी वही खाना था, पर हम कॉफी पीते हुए शादी की बात करने लगे। मैंने अर्चना को समझाया कि तुम कब तक अकेली रहोगी। माँ बाप अभी तुम्हारे साथ हैं, पर एक दिन वो नहीं रहेंगे, फिर तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। शादी करके तुम एक से दो हो जाओगी, पर असल में तुम दो लोग मिलकर संपूर्ण हो जाओगे। मैं कॉफी की चुस्की लेते हुए एकदम संजय सिन्हा वाले स्टाइल में ज्ञान दे रहा था। मेरे पास न जाने कितनी लड़कियों की शादी कराने का अनुभव था। अपनी शादी का, अपनी साली की शादी का और अपने दोस्त की बहन की शादी का। मैं एकदम आश्वस्त था कि अर्चना के दिल तक मेरी बात पहुंच रही होगी। जब तक हम खाना खा रहे होंगे, अर्चना कम से कम उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। अर्चना मेरी बातें सुनती रही। फिर उसने मुझसे पूछा कि भैया, अब शादी की उम्र निकल चुकी है तो शादी क्यों करनी। मैंने उस लड़के से फोन पर बात की थी। मैंने उससे पूछा था कि शादी क्यों करनी है। बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि वो परिवार बढ़ाने के चाहत रखता है, पर अब इस उम्र में यह संभव नहीं है और अगर संभव हो भी तो चाहत नहीं है। अब इस उम्र में ऐसी जिम्मेदारी लेने का मन नहीं है। इन बातों के लिए देर हो चुकी है। पर मैं गंभीर था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम शादी के बाद नए रिश्ते की जिम्मेदारी से घबरा रही हो। अर्चना अचानक गंभीर हो गई। उसने बहुत संजीदगी से कहा, भैया मैं किसी रिश्ते की जिम्मेदारी से नहीं घबराती। मैंने पूछा, फिर दुविधा कहाँ है। वो कहने लगी, मेरे मन में सिर्फ इतना सा सवाल है कि क्या मैं खुश रह पाऊंगी। मैं खुशी देने की गारंटी ले सकती हूँ, पर खुश रहने की गारंटी मेरे पास नहीं। बस यही मेरी दुविधा है। मन में ढेरों सवाल उठने लगे थे। हम में से कितने लोग ये सवाल खुद से पूछते हैं कि क्या हम खुश हैं। खुद खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो खुश रहते हैं वही खुशी दे सकते हैं।
दुखी आदमी दुख बांटता है, खुश आदमी खुशी बांटता है। लड़कियों की शादी में हम लड़के की नौकरी, उसका परिवार देखते हैं और शादी करके खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर लेते हैं। काश हम ये देखने और समझने की कोशिश करते कि लड़की खुश भी है या सिर्फ रिश्तों को निभाती चली जा रही है। मैं अर्चना के घर से लौट आया हूँ, पर मेरे मन में ढेरों सवाल हैं। क्या मेरी पत्नी मुझसे खुश है? मैं उसकी खुशी के लिए क्या करता हूँ? मैंने उससे आखिरी बार कब पूछा था कि तुम खुश तो हो ना? वो मेरा ध्यान रखती है, मेरे लिए खाना बनाती है, घर की देखभाल करती है। बेटा जब तक स्कूल में रहा उसका होमवर्क कराती रही। मेरे पिता और भाई जब तक रहे वो उनकी भी देखभाल करती रही। बाजार जाती है तो अपने लिए एक सामान खरीदने से पहले कई बार देखती है कि कहीं कुछ महंगा ना हो। मेरे लिए कुछ भी खरीदना हो तुरंत तैयार हो जाती है। मुझे सर्दी खांसी होती है तो सारी रात मेरी सेवा में लग जाती है, काढ़ा बनाने से लेकर पीठ पर विक्स लगाने तक। पर उसे सर्दी होती है तो मैं इतना भी नहीं पूछता कि विक्स लगा दूं क्या। मैं इतना ही कहता हूं कि सर्दी है, ठीक हो जाएगी। मैं संजय सिन्हा कल से यह सोच रहा हूं कि अर्चना ने जो कहा, क्या सभी लड़कियां ऐसा ही करती हैं कि वो जिससे रिश्ता जोड़ लेती हैं उससे निभा जाती हैं बिना अपनी खुशी के बारे में सोचे हुए? आप सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। कल फिर मिलूंगा नई कहानी के साथ। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।